बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक दोस्त हैं, ये फ़्रांस से हैं। तो चले हम इनका लोशो बर्थ चार्ट देखते हैं कि लोशो बर्थ चार्ट हमें इनकी ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ मालूमात देते हैं। तो लोशो बर्थ चार्ट बनाने का तरीका मैं अपने चैनल की मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल का विज़िट करें, तमाम वीडियोज़ देखें लोशो बर्थ से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह ताला आपको लोशो बर्थ चार्ट बनाना भी आप सीख लेंगे और इसको रीड करना भी आप सीख लेंगे। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर की बात करते हैं। 1 नंबर जो होता है ये सन से रिलेटेड है, सूरज से रिलेटेड है। तो 1 नंबर इनका 3 दफ़ा है। तो जब 1 3 दफ़ा आ जाता है तो ये क्या करते हैं कि ये इंसान का दिमाग जो होता है वो तेज़ी से काम करना शुरू कर देते हैं। इनके बहुत ज़्यादा ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचें आना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा मायूसी की बातें सोचना शुरू कर देता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा जो है ना वो पुरसकून करें, ज़्यादा ज़हनी टेंशन ना लें, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में परेशान ना हो और अपनी हिम्मत ना हारें। देखिए, जब इंसान जल्दी हिम्मत हार देता है तो उसके साथ फिर मसले बनना शुरू हो जाते हैं। चूँकि दिमाग में सुकून कोई नहीं होता तो या तो ये बहुत ज़्यादा खामोशी इख्तियार कर लेते हैं या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा बातें करेंगे या बहुत ज़्यादा खामोशी इख्तियार करेंगे। तो ये इंसान की तबीयत पे डिपेंड करता है कि वो उसकी नेचर वाइज कैसे है। अगर तो वो खामोश तब है और उसका 1 3 दफ़ा आ गया तो वो बहुत ज़्यादा खामोश हो जाएगा। और अगर वो बातें करना उसको पसंद है और उसके लोशों में 1 3 दफ़ा रिपीट हो गया तो फिर वो आराम से नहीं बैठेगा। वो सफ़र में होगा तो अब दोस्ती बना लेगा। आप देखेंगे ना कि जिस महफिल में जो बंदा ज़्यादा बात कर रहा होगा ना तो समझ जाएं कि इसका 1 जो है वो इसके लोशों में 3 या 4 दफ़ा आ रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी तवज्जो ठीक तरीके से दे नहीं पाते। कभी कभी ऐसे लोग दूसरों पर एतमाद करके दूसरों की बातों में आके अपना नुकसान भी कर लेते हैं। 24 घंटे मंसूबे बहुत बनाएंगे, प्लान बहुत बनाएंगे, लेकिन जब टाइम आता है उन प्लानिंग्स पर अमल करने का तो वहाँ पर ये हिम्मत हार देते हैं। दूसरों की बात कभी कभी ये समझ नहीं पाते और कभी कभी लोग इनकी बात नहीं समझ पाते या यानी कि अपनी फीलिंग्स को ठीक तरीके से बयान नहीं कर पाते। जो कुछ इनके दिल में होता है उसको ज़ुबान पर ये ठीक तरीके से ला नहीं पाते, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार इनकी ज़िंदगी होने लगती है। इनके रिलेशंस में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। आमतौर पर जिन लोगों के लोशों में 1 4 दफ़ा या 3 दफ़ा रिपीट होता है तो उन लोगों की मैरिज में भी और रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। बिज़नेस में भी, मैरिज में भी और इनकी आम जो घरेलू लाइफ होती है उसमें भी रिलेशंस में प्रॉब्लम आती हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी कभी जो होते हैं ना वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना वो अपने आप को बेहतर या जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को बढ़ा चढ़ा के भी कभी कभी ये पेश करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी बिल्कुल ही मायूसी और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो दोनों तरह की कैफियत होती हैं और कॉन्फिडेंस की कमी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाती है। और जब 1 जो होता है वो 4 दफ़ा रिपीट होता है तो बंदा ज़्यादा गुस्से वाला, ज़्यादा वहमी, ज़्यादा शकी हो जाता है। तो ये इनका 1 3 दफ़ा रिपीट हुआ है तो कुछ ना कुछ डिप्रेशन, कुछ ना कुछ मायूसी इनके अंदर आएगी। तो मैं इनको यही कहूँगा कि ये अपनी मायूसी, अपनी डिप्रेशन पर काबू पाएँ। इसके अलावा इनके लोशों में नंबर 2 जो है वो मिस है। नंबर 2 हमें इनके नाम से मिलता है या इनके जो ईयर के हिडन नंबर हैं उनसे हमें मिलता है। तो नंबर 2 जब मिस होता है तो इंसान के जो ख्वाब होते हैं वो बाज़ दफ़ा टूटते हैं। जो इंसान की जो मोहब्बत की जो ख्वाहिश होती है कि मुझे मेरी मोहब्बत मिले, मुझे प्यार मिले, मुझे एक प्यारा सा हम सफ़र मिले, तो वो ख्वाब इंसान के पूरे नहीं होते। तो मैं इनके पहले इनकी पाम की रीडिंग कर चुका हूँ। इन्होंने अब दोबारा रीडिंग के लिए रब्ता किया है तो मैंने सोचा कि इनकी हाथ पे वीडियो अगर बनाई जाए तो ताकि इनकी ज़िंदगी को समझने में आप लोगों को भी सही समझ आएगी। जो लोशो के स्टूडेंट हैं, जो लोशो मुझसे सीख रहे हैं और जो पामिस्ट्री सीख रहे हैं, फिर हम इनकी हाथ की लाइन से भी रीड करेंगे। तो मैरिज जो है वो इनकी कम से कम एक आध मंगनी भी ब्रेक हो चुकी है, एक आध शादी भी ब्रेक हो चुकी है। तो अब देखेंगे कि लोशो में वो कौन से नंबर्स हैं जिनकी वजह से इनकी मैरिज में मसले आएंगे।
वो पहला मैंने आपको बता दिया कि लोशो में इनका जो 1 है वो 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो इस वजह से भी मसले पेश आएंगे। जब आपका 1 एनर्जी 1 की बढ़ जाती है सन की, तो ये भी आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन, गुस्सा, इन चीज़ों को बढ़ा देते हैं। नंबर 2 मिस होने से इंसान की जो मैरिज लाइफ होती है वो 100% डिस्टर्ब होती है। अगर आपका नंबर 2 मिस है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी लव मैरिज हो और लव मैरिज में आपको कामयाबी मिले। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर आता है तो उनका चांस बनता है कि वो लव की तरफ जाएंगे। लेकिन जब नंबर 2 मिस हो जाता है तो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। ऐसे इंसान अपने दिल की बातें दिल में रखते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें इनकी अधूरी रहती हैं। बचपन में काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी टेंशन ऐसे लोग देखते हैं। मायूसी और डिप्रेशन बढ़ जाती है। ज़िंदगी में ये लोग गलत फ़ैसले करते हैं, लोग इनको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनको धोखा मिलता है। इनको अपने रिश्ते भी मतलब के लिए यूज़ करते हैं और इनको यार दोस्त भी मतलब के लिए यूज़ करते हैं। रिश्तों से सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार नहीं मिलता। आम तौर पर इनकी शादी में प्रॉब्लम पेश आती है, या तो शादी लेट होती है या आम तौर पर देखा गया कि जिन लोगों का नंबर 2 मिस हो जाता है उनकी पहली शादी नाकाम हो जाती है। जैसे कि इनका नंबर 2 मिस होने की वजह से इनकी पहली शादी नाकाम हो चुकी है। थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की कमी आ जाती है। थोड़ा सा ये कह लें कि जिस कदर इनको मजहबी होना चाहिए, जिस कदर अल्लाह ताला के करीब होना चाहिए, वो थोड़ी सी दूरी होने की वजह से वो एक गैप आ जाता है। गैप आने की वजह से इंसान के अंदर मायूसी और डिप्रेशन बढ़ जाता है। याद रखें, जितना आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हैं, जितना आप अल्लाह ताला के करीब होते हैं, जितनी आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा पावरफुल होती है, इतना आपके दिल के अंदर सुकून होता है। आपको अपने पाक रब पर भरोसा होता है, उतने आप जो होते हैं ना अंदर से पुरस्कून होते हैं। लेकिन जितने आप अल्लाह ताला से दूर होना शुरू करते हैं, जितना आप दुनिया के लिए भागते हैं, दुनिया इतनी आपसे दूर भागती है और फिर आप मायूसी, डिप्रेशन, मुझे दौलत नहीं मिल रही, मुझे पैसा नहीं मिल रहा, मुझे मोहब्बत नहीं मिल रही, मेरी शादी क्यों नाकाम हो रही है, इन चीज़ों की आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं। हालांकि ये कोई बहुत बड़े इशू नहीं है। अगर आप अल्लाह पे भरोसा रखें, आप कहें जी मेरा पाक रब असल मेरा पाक रब है, मेरी उसके साथ दोस्ती बेहतरीन है, तो मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही कोई नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, पाक रब को छोड़ देते हैं, बाकी दुनिया की हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं। औरत से मोहब्बत करते हैं, शादी से, औरत से, बच्चों से, दुनिया के माल से मोहब्बत करते हैं। नहीं मोहब्बत करते तो हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह के करीब होने की कोशिश नहीं करते। हालांकि हम सुकून ढूंढते हैं दौलत में, हम सुकून ढूंढते हैं औरत में, हम सुकून ढूंढते हैं मोहब्बत में, लेकिन हमें दुनिया के रिश्तों से मोहब्बत किसी सूरत नहीं मिल सकती जब तक हम सच्ची मोहब्बत अपने पाक रब से ना करें। आप 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू करें, आप कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर शुरू करें, आप सच्चे दिल से लोगों की हेल्प करना शुरू करें, गरीबों की मदद करें, यतीमों की मदद करें, तो देखेंगे कि आप जब अल्लाह के कामों पर लग जाते हैं तो अल्लाह ताला आपके कामों पर लग जाता है। वो आपके काम करना शुरू कर देता है, आपकी ज़िंदगी में आसानियां देना शुरू कर देता है अल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि आपको मेरी इन बातों से कुछ ना कुछ हौसला भी मिलेगा और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। और आपकी वो लोग जिनके अंदर स्पिरिचुअलिटी तो है लेकिन उनको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इनको एक सही डायरेक्शन पर डाल दे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लोगों को, जिन लोगों के अंदर थोड़ी बहुत भी रूहानियत पाई जाती है, अगर वो मेरी बातें सुन के अगर अल्लाह ताला के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो अल्लाह ताला उनको ज़रूर कामयाब करेगा। और जहाँ तक मेरी मदद की ज़रूरत है, आपको कुरान पाक का तर्जमा पढ़ना हो, तफसीर पढ़नी हो, समझनी हो, तो मैं हाज़िर हूँ। जहाँ पे भी आपको कुरान पाक की किसी आयत का मतलब सही समझ नहीं आ रहा, दीन इस्लाम की कोई बात सही समझ नहीं आ रही, तो वो आप मुझसे सीख सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे मैंने 40 साल पामिस्ट्री को दिए हैं, वहाँ पर मैंने 40 साल दीन इस्लाम, कुरान, हदीस को भी दिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला जहाँ तक हो सका मैं इंशाल्लाह ताला वो लोग जिनके दिल में दीन की मोहब्बत है, कुरान के साथ इश्क है, इस्लाम के साथ इश्क है, तो जनाब मेरी खिदमात आपके लिए हाज़िर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको जितना आप कुरान पाक सीखने की कोशिश करेंगे, दीन सीखने की कोशिश करेंगे, मैं हाज़िर हूँ। उसके बाद जनाब इनके नंबर 3 मिस हुआ है। नंबर 3 मिस होने से क्या होता है, ये जुपिटर का होता है। नॉलेज, एजुकेशन में मसले बनते हैं, एजुकेशन इंसान ठीक तरीके से हासिल नहीं कर पाता जब आपका नंबर 3 मिस हो जाता है। एजुकेशन के मुताबिक जॉब नहीं मिलती, इंसान ज़िंदगी में बड़े गलत फैसले करता है, अपनों से धोखे खाता है, लोगों को सही तरीके से समझ नहीं पाता।
मतलबी और खुदगर्ज लोगों को ऐसा इंसान सही समझ नहीं पाता जिसके लोशों में नंबर 3 मिस हो जाता है। तो ऐसा इंसान अपने रिश्तों से धोखा खाता है, यारों दोस्तों से धोखा खाता है। और नंबर 2 जिनका मिस हो, जिनका नंबर 3 मिस हो, उनकी भी शादी नहीं चलती, उनकी शादी भी पहली नाकाम हो जाती है। हाँ, दूसरी या तीसरी शादी इनकी कामयाब हो जाती है, लेकिन पहली शादी 100% जिनके पास, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 ना हो, 3 ना हो, जिनकी तारीख में डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 और नंबर 3 मिस हो जाए, उनकी शादी कामयाब होने के चांसेस बड़े कम रह जाते हैं। कम से कम शादी में प्रॉब्लम ज़रूर बनते हैं। उसके बाद नंबर 4 है इनके पास, तो 4 दौलत, रुपया, पैसा कमाएंगे। बिल्कुल ये जनाब फ्रांस में बैठे हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसे का मसला नहीं है, लेकिन वो जो एक दिली सुकून होता है, वो जो एक दिली मोहब्बत होती है, उस चीज़ की कमी है। तो ये इंसानों में वो मोहब्बत ढूंढ रहे हैं। मैंने इनको बताया कि इंसानों से मोहब्बत आपको तब मिलेगी जब आप अपनी सच्ची मोहब्बत अल्लाह ताला के साथ करेंगे। हम अल्लाह ताला को छोड़ देते हैं, इंसानों की मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं। जी मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी पहले टूट गई है, तो पता नहीं क्या तबाही आ गई है। भाई क्या तबाही आ गई है? 10 शादियां कर लें, इस्लाम ने आपको 4 शादियों की तो इजाज़त दी है ना, तो इसमें इतना मरने वाली कौन सी बात है? आपकी पहली शादी आपको नहीं अच्छा पार्टनर मिला, छोड़ दें उसको, कोई मरने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी आपने शादी की, नहीं आपकी उसके साथ बनी, उसको भी छोड़ दें। भाई जो अल्लाह ने आपके लिए, आपकी तबीयत के मुताबिक अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई ना कोई पैदा किया हुआ है, आपको आपका पार्टनर मिलेगा। तो इतना मरने की या इतनी खुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जी मौत का सोचना शुरू कर दें, आप खुदकुशी का सोचना शुरू कर दें। आप ये सोचेंगे जी मैं ज़मीन फट जाए और मेरा दिल करता है मैं ज़मीन के अंदर चला जाऊं। भाई क्यों? वो लोग जो इस काबिल ही नहीं है, वो लोग जो इस काबिल ही नहीं है कि हम उनके साथ हमारी तबीयत मैच हो, वो हमारे काबिल ही नहीं है ना, तो इसलिए हमारी उनके साथ नहीं बन रही, हमारी उन लोगों के साथ शादी खत्म हो जाती है, या वो हमारे दोस्त होते हैं, हमारी उनके साथ दोस्ती खत्म होती है। तो कुछ ना कुछ तो घटियापन उनके अंदर होता है ना। मैं ये नहीं कहता कि हमारे अंदर घटियापन नहीं होता, हमारे अंदर भी होता होगा, लेकिन इतना मरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपकी किसी के साथ नहीं बनी, आपकी शादी कामयाब नहीं हो सकी, तो ये हालत मैंने लड़कियों के अंदर भी देखी है जिनकी डाइवोर्स हो जाती है, और ये हालत मैंने मर्दों के अंदर भी देखी है कि वो जो एक रिश्ता ब्रेक होता है उसी को दिलो दिमाग में बिठा लेते हैं कि शायद पता नहीं क्या क़यामत आ गई है, वो उस शख्स को मैंने खो दिया है तो पता नहीं क्या हो गया। हालांकि वही शख्स इनको ठीक ठाक जिल्लत दे रहा होता है। जब डाइवोर्स होती है तो अच्छी खासी जिल्लत के बाद तलाक होती है, तो तलाक जिस बंदे ने इतनी जिल्लत दी है, फिर उसी की याद में आंसू बहाए जा रहे हैं, टसवे बहाए जा रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें जनाब, अल्लाह ताला ने आपको एक बुरे आदमी से बचा ली है, वो चाहे औरत है या मर्द है। अगर आपकी जान छूट गई है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें आप। बुरे लोगों के लिए, घटिया लोगों के लिए एक सेकंड भी अपना ज़ाया ना करें। ज़िंदगी बड़ी प्यारी है। तो जो मोहब्बत के काबिल है, जो आपकी मोहब्बत के काबिल है, जो आपकी दोस्ती के काबिल है, जो डिज़र्व करता है आपकी दोस्ती को और आपकी मोहब्बत को, आप उसको अपना खालिस मोहब्बत दें, अपना प्यार दें। लेकिन खुदगर्ज मतलबी लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, उनके लिए खुदकुशी ना करें, उनके लिए अपने आप को तबाह ना करें। ठीक है। उसके बाद जनाब 5 नंबर इनके पास है, तो अच्छा बिजनेस करते हैं, अच्छा कैरियर होता है 5 वालों के पास। तो ज़िंदगी में रुपया पैसा, अपना घर बार भी बना लेंगे और रुपया पैसा भी ये बनाएंगे ज़रूर, क्योंकि 4 भी इनके पास है, 5 भी मौजूद है। 6 नंबर होता है ज़िंदगी की तमाम आसाइशों के मिलने का। तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी मिलेंगी, दौलत भी मिलेगी। जब ये देखिए ये गोल्डन रो होती है लोशों में, जब आपका 4, 5, 6 ये कंप्लीट हो जाए तो ये गोल्डन रो होती है लोशों में कि आपको दुनिया जहान की दौलत मिलेगी, आपको रुपया पैसा, आप करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, खरबपति बनेंगे। तो एक शादी अगर आपकी टूट गई है तो आप हिम्मत हार दें और आपके जनाब मेरा दिल करता है ज़मीन पट्टे में मर जाऊं। क्यों मरें जी भाई? आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत दुनिया है और लाखों हज़ारों करोड़ों औरतें हैं, जो आपके दिल को अच्छी लगे आप उसके साथ शादी करें, नहीं बनती तो छोड़ दें। इतना इस हर बात को दिल पे लेने की क्या ज़रूरत है? ठीक है जनाब, मेरी बातें अगर किसी को बुरी लग रही हैं ना तो मैं माज़रत खा हूँ। मैं असल में वो लोग जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, जिनकी शादी ब्रेक हो जाती है और फिर वो उसी शादी को रो रहे होते हैं और समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है, ये मैं उन लोगों का थोड़ा सा उनको हौसला दे रहा हूँ। तो मेरी बातों का खुदा रहा कोई नेगेटिव मतलब ना लें। मेरा असल मतलब यही है कि ऐसे लोग जो दुखी हैं, जो अंदर से टूट चुके हैं, वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ आएँ, दोबारा
जो इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने ये कायनात पैदा की है और बड़े बड़े प्यारे लोग भी पैदा किए हैं, तो अगर आपको ज़िंदगी में बाई चांस एक बुरा इंसान मिला है, दूसरी दफ़ा भी बुरा मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे एक लंबी लाइन बुरे लोगों की है। अच्छे लोग भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, तो अच्छा इंसान भी आपको मिलेगा, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फैसला अपना दे दिया है कि नेक औरतों के लिए नेक मर्द हैं और बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द हैं। अगर आप नेक औरत हैं तो आपको बुरा मर्द मिल गया है, तो इसका मतलब ये कि कुरान के मुताबिक ये जोड़ी आपकी ठीक नहीं है, आपको अलग हो जाना चाहिए। बुरे मर्द से आप अपनी जान छुड़ा लें। और अगर आपकी बीवी बुरी आपको मिली है, बद किरदार मिली है, बदतमीज मिली है, तो आप उससे भी अपनी जान छुड़ा सकते हैं। कुरान कहता है कि अच्छे मर्दों के लिए अच्छी बीवी है, बुरे मर्दों के लिए बुरी बीवी है। तो ये दोनों को फैसला करना चाहिए, दोनों ही अच्छे होंगे तो वो जोड़ी कामयाब होगी, वो शादी कामयाब होगी। उसके बाद जनाब 7 नंबर है। 7 नंबर वाले बड़े लकी होते हैं, दौलत भी होती है, पैसा भी होता है, बड़ी अच्छी सूझबूझ के मालिक भी होते हैं। 8 नंबर वाले हर ख्वाहिश अल्लाह ताला इनकी पूरी करता है। 8 नंबर सैटर्न का होता है, तो अल्लाह ताला इनके दिल की सारी ख्वाहिशें भी पूरी करेगा और ये ज़िंदगी में बड़ी तरक्की भी करेंगे। 9 नंबर मरीख का होता है, मार्स का होता है, तो ऐसे लोग बड़े हौसले वाले भी होते हैं। लेकिन 9 एक दफ़ा है ना, ये जो 1985 वाला, तो ये 19 को पैदा हुए, इसके अलावा इनके पास 9 कोई नहीं है। तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा 9 एक दफ़ा है ना, आपके पास सिर्फ 19 वाला 9 हो लोशों में, वो तो हारेगा बंद। जो भी 1980 में पैदा हुआ है या 1900, वो 1900 तो कॉमन है ना, 19 जो है वो कॉमन है, 9 है, इसलिए इसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर इनके पास डबल 9 होता तो फिर ये ज़्यादा बाहिम्मत होते, इतनी जल्दी मायूसी और डिप्रेशन की तरफ ना जाते। तो 9 एक दफ़ा आने की वजह से थोड़ी सी इनके अंदर हिम्मत की कमी है और थोड़ी सी जुर्रत की भी कमी है। तो ये इनका अंगूठा है जनाब। अंगूठा इनका बता रहा है कि माशाल्लाह इनका पहला पोर काफ़ी बड़ा है, तो विल पावर ठीक है। बस वो जायचे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, मरीख एक दफ़ा है तो थोड़ी थोड़ी कभी कभी डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो जनाब बिल्कुल आप अपनी विल पावर को भी ख़त्म ना करें, कम ना करें। विल पावर अल्लाह ताला ने आपको बड़ी मजबूत दी है। आप कोई भी काम करने का इरादा कर लें, 100% उसको करने की सलाहियत रखते हैं। और उसके अलावा ये जो दूसरा पोर है, ये इंसान के नॉलेज, तालीम, एजुकेशन का होता है, तो ये भी अल्लाह ताला ने आपको बड़ी अच्छी दी है। ये आपकी बुद्धाई ठीक नहीं बन रही, ये 2 लाइनें हैं और वो भी ओपन, इधर से भी ओपन, इधर से भी ओपन। तो ज़िंदगी में ऐसे लोगों को धोखे मिलते हैं, ऐसे लोगों की मैरिज में भी मसले बनते हैं। पहली शादी आमतौर पर इन लोगों की इतनी ठीक नहीं होती और ज़िंदगी में ऐसे लोग धोखे बहुत खाते हैं। तो धोखे ना खाएं और इतनी जल्दी आंखें बंद करके किसी पर एतबार भी ना करें। ठीक है जनाब। अब हम इनकी जाएंगे लेफ़्ट हैंड पे। लेफ़्ट हैंड पे मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मैं अब हर बात को कवर करूं। स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और सख्त मेहनत करते हैं। ये इनका जुपिटर माउंट है, ये इनका जुपिटर माउंट है जनाब। जुपिटर माउंट पे ये देखिए ब्लैक मोल आ गया, काला तिल आ गया। जब भी आपके जुपिटर पे, जुपिटर को हम देखते हैं यहाँ पर, आपके हम शादी के मामलात को देखते हैं, तो जुपिटर माउंट पर जब भी ब्लैक मोल आएगा, ये आपको रुपए पैसे का भी कभी कभी नुकसान करवाता है। ये आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देता है और आपकी शादी को भी ख़राब कर देता है। तो पहली शादी इनकी ख़राब हो चुकी है, ये मोल अपना काम पूरा कर चुका है। तो थोड़ा सा इनको मोहतात रहने की ज़रूरत है। आगे भी जब इनकी शादी होगी तो जहाँ कहीं समझदारी से काम लेना पड़े, मायूसी और डिप्रेशन को निकालें, अपना दिल बड़ा करें, छोटी छोटी बातों को फील ना करें, अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आएँ, मुस्बत सोचें लेके आएँ, तो फिर इसका रोल कम हो जाएगा, फिर ये इतना असरअंदाज नहीं होगा। इसके अलावा इनके केटू माउंट पर भी मोल है, तो बिल्कुल इनके पास पैसा तो आएगा लेकिन पैसा इनके हाथ में रुकेगा नहीं। जुपिटर पर भी मोल हो, इधर भी मोल हो केटू राहु माउंट पर, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम पैदा करेगा। रुपए पैसे का लॉस हो सकता है, धोखे मिल सकते हैं ज़िंदगी में, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइफ लाइन इनकी काफ़ी सीधी भी आती है। देखिए यहाँ पे इस तरह, फिर ओपन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे नीचे। तो जब लाइफ लाइन सीधी नीचे की तरफ आए ना, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये आनी चाहिए थी लाइफ लाइन फुल गोलाई में, इस तरह से। ये पोजीशन नहीं बन सकी, ये लाइन ऐसे आ गई है, एक लाइन ये ऐसे आ गई है, तो ये वीनस का एरिया कम हो गया है। वीनस आपके अंदर
सेक्सुअलिटी जो एक सेक्स पावर होती है उसको भी बढ़ाता है, आपको ज़िंदगी को सही तरीके से इंजॉय भी करवाता है। लेकिन यही जब ज़िंदगी की लाइन आपकी सीधी नीचे की तरफ आ जाती है तो ये वीनस के एरिए को घटा देती है। तो जितना ज़िंदगी का आपको मज़ा लेना होता है, जितनी आपके अंदर सेक्सुअलिटी होनी चाहिए, जितना आपका दिल बड़ा होना चाहिए, जितना आपके अंदर एक चीज़ को बर्दाश्त करने की कुव्वत होनी चाहिए, उसमें कमी आ जाती है। सबसे मज़े की लाइन, ज़िंदगी की लाइन तब होती है जब ये ऐसे गुलाई में हो। इतना ही इंसान का वीनस माउंट बड़ा हो जाता है, वो ज़्यादा बड़ा घेरा ले लेता है, इतना ही उसके अंदर बर्दाश्त भी ज़्यादा होती है, सब्र भी ज़्यादा होता है, और ऐसे लोगों के अंदर हौसला और जुर्रत भी ज़्यादा होती है। लेकिन वही सूरत हाल ये कि इधर जुपिटर पे ये मोल हो और इधर फिर ये ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आ जाए, तो ये इंसान को थोड़ा सा कह लें कि कम हिम्मत बना देती है। इंसान जल्दी मायूसी और डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, जल्दबाजी में फ़ैसले करता है और अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना शुरू कर देता है। तो जनाब इसको आप ठीक कर लें, अपने अंदर से तमाम नेगेटिविटी को निकालें। हर बंदे ने अपना इलाज खुद करना होता है, ये मेरी बात याद रखें। कोई भी जो बड़े से बड़ा साइकेट्रिस्ट है, माहिर नफ्सियात है, कोई रूहानी अलूम का माहिर है, वो आपके अंदर हौसला पैदा करेगा, आपके अंदर जुर्रत भी पैदा करेगा, आपके दिल को ताकत भी देगा अपनी बातों से। लेकिन असल काम यह कि आपने खुद अपनी हिम्मत से अपने आप को ठीक करना होता है। मरीज पेशेंट वही सेहतयाब होता है जो खुद भी कोशिश करता है। डॉक्टर का काम है उसको उसका प्रॉपर इलाज करना, उसको वो मेडिसिन देना जो उसकी ज़रूरत है। तो बिल्कुल जो है ना, अगर आप खुद भी अपने आप को थोड़ा मजबूत करेंगे, अपने अंदर से मायूसी और डिप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे, दिल बड़ा करेंगे तो, और अपने अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। बाकी ज़िंदगी आपकी लंबी है, लेकिन ज़िंदगी की लाइन थोड़ी सी, इसमें ऐसे कट्स भी हैं, तो मुश्किलात ज़रूर आएंगी, प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। यहाँ पर भी लाइफ लाइन है, फिर आगे ये छोटी लाइफ लाइन है, फिर ये लंबी लाइन ज़िंदगी की लाइन को सहारा दे रही है। तो ज़िंदगी इनकी छोटी नहीं है, 80 से 90 साल इनकी एज होगी। इसके अलावा अगर हम ये एरिया देखें तो बचपन सारा डिस्टर्ब गुजरा है इनका, और ये देखिए यहाँ तक इनकी ज़िंदगी की लाइन मिली हुई है। और फिर इसमें ये बचपन में बीमार भी रहे हुए होंगे, बीमारी इन्होंने देखी है, और उसके अलावा घरेलू टेंशनें, ये होती हैं घरेलू टेंशनें, राहु लाइनें, जो हमारे अपने ही रिश्ते हमारी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं और हमें अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, ये उस चीज़ की लाइनें होती हैं। ठीक है, तो नुकसान होगा, अपने रिश्ते दुख देंगे, तकलीफ़ देंगे। और इसके अलावा दिमाग की लकीर पर भी ये इस तरह के छोटे छोटे कट्स हैं, तो ज़हनी टेंशनें ज़िंदगी में ये बहुत देखेंगे। लेकिन अगर ये, और फिर ये दिल की लाइन की हालत देखिए, वो भी इतनी अच्छी नहीं है। दिल की लाइन की हालत देखिए, ऐसे ऐसे कट्स हैं इसमें। तो दिल इंसान का कंट्रोल में नहीं होता, दिल में मजबूती नहीं होती, इंसान जल्दी हिम्मत हार देता है, जल्दी गुस्से में आ जाता है, जल्दी डिप्रेशन में आके अपनी हो सकता है शादी को ख़त्म कर ले। इतनी बड़ी बात ना हो, अगर वो दिल बड़ा करे, समझदारी से काम ले, तो वो अपनी शादी को कामयाब बना सकता है। जनाब अगर आपने अपनी शादी को कामयाब बनाना है तो आपको अपने दिल को मजबूत बनाना होगा। अगर आपकी तबीयत, आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन होगा, बात बात पर आप भड़क उठेंगे, बात बात पर आप गुस्से में आ जाएंगे, तो ये चीज़ फिर आपकी शादी को कभी भी कामयाब नहीं बना सकेगी। चाहे आप एक शादी करें, 2 करें या 3 करें, वो नाकामी की तरफ जा सकती हैं। तो आपको अपने अंदर से ज़हनी टेंशनों को भी निकालना होगा, अपने दिल को मजबूत करना होगा। जो आपका मूड चेंज होता रहता है, दिल बदलता रहता है, कभी चीज़ आपको एक अच्छी लग रही होती है, दूसरे दिन वही चीज़ आपको बुरी लग रही होती है, आपको पता ही नहीं होता कि आपका दिल क्या चाह रहा है। तो ये प्रॉब्लम उस वक्त आना शुरू होती है जब दिल की लाइन में ये कमज़ोरी आ जाए। तो इंसान का मूड इंसान के अपने बस में नहीं होता, उसकी पसंद नापसंद उसके बस में नहीं होती। कभी कोई चीज़ एक दिन अच्छी लग रही होती है, दूसरे दिन वही चीज़ उसको पसंद ही नहीं होती। तो अपने दिल के अंदर भी मजबूती पैदा करें। और फिर ये दिल की लाइन से जब एक लाइन नीचे की तरफ गिरती है, ये बहुत ही बुरा साइन है। जब ये लाइन नीचे की गिरती है तो ये बताती है कि इंसान जल्दी मायूसी की तरफ चला जाएगा, जल्दी डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा, और शदीद गुस्से में आके कोई ऐसा गलत फैसला करेगा जिससे वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। तो जनाब बिल्कुल आपने अगर 1-2 दफ़ा आपकी डाइवोर्स हुई है तो आप नए जज्बे के साथ अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आएँ। मैं जो इतना आपको लेक्चर दे रहा हूँ, इतना जो आपके कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिल के अंदर एक मजबूती भी आए और आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चलें, ना कि आप मायूसी और डिप्रेशन की तरफ जाएं। देखिए शैतान जो है वो आपको मायूसी और डिप्रेशन आपके दिल में फैलाता है,
वो आपका ईमान कमज़ोर करता है। तो आप अल्लाह ताला के साथ अपना रिश्ता जोड़ें, फिर आपका ईमान भी मजबूत होगा और अल्लाह ताला आपके दिल को ताकत भी देगा। बाकी सफ़र की लाइनें, मून इनका ज़बरदस्त है। देखिए ये इस वक्त फ्रांस में बैठे हुए हैं, बज़ाहिर इनके मून माउंट पर कोई भी हमें ट्रैवल लाइन्स इधर पे नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे देख लें आप, ये इनका मून माउंट है, लेकिन मून माउंट जब थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है तो ये आपको ट्रैवल करवा देता है, भले इस पर सफ़र की लाइन ना भी हो। लेकिन यहाँ पर कोई और नेगेटिव साइन भी नहीं है। इस तरह की अगर जाली सी बनी हो ना तब भी ट्रैवल ख़राब हो जाता है, या इस तरह की ऐसे हो जाए सफ़र की लाइन पे ऐसे लाइनें आ जाए तब भी सफ़र नहीं होता। तो अगर सफ़र की लाइन मून माउंट पर ना भी हो तब भी ये ट्रैवल करवा देता है। लेकिन इनका मून चूँकि बहुत अच्छा एरिया घेरे हुए है तो ये इन्होंने ट्रैवल कर लिया। ये सारा इनका मून का एरिया है और हल्की हल्की लाइनें नज़र भी आ रही हैं, तो ट्रैवल ये करेंगे। ठीक है जनाब। और ये इस वक्त फ्रांस में है तो ज़ाहिर है रुपये पैसे की इनको कमी कोई नहीं है। बाकी लक लाइन इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, ये देख सकते हैं आप, थोड़ी सी चौड़ी है। तो थोड़ी सी चौड़ी जो लक लाइन होती है ये इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम को, स्ट्रगल को बढ़ा देती है। तो बिल्कुल ये रुपया पैसा कमाते रहेंगे, लेकिन साथ साथ इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 30-35 पे भी और 27-28 पे भी और 30-32 पे भी इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे। 25-26 पे, फिर 27-28 पे और फिर 35 से 40 साल की एज में बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। और आगे फिर इनकी किस्मत बड़ी बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। बाकी ये जो लाइनें होती हैं ये भी नॉलेज, रुपया पैसा, अचानक दौलत का मिलना, ये उस चीज़ की लाइनें होती हैं। तो अल्लाह ताला इनको दौलत भी देगा, अचानक दौलत भी मिलेगी इनको। वालिदैन की तरफ से भी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा। इसके बाद हम इनका जो राइट हैंड है वो देख लेते हैं। राइट हैंड पर भी वही चीज़ें हैं, देख लें। बचपन थोड़ा डिस्टर्ब गुजरा है, ये लाइन होती है बचपन की। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 20-25 साल उम्र बनती है तो यहाँ पर ये नीचे मरीख मनफी पर भी लाइनें गिर रही हैं तो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, गुस्सा फटाफट आता है। ये इनके अंदर रिंग ऑफ सलमन है तो ये बता रहे हैं कि इनके अंदर सच्चे ख्वाब देखना, रूहानियत का होना, वो चीज़ें मौजूद हैं। तो बचपन इनका डिस्टर्ब गुजरा है। 20 से 25 बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बड़े मसले रहे हैं। उसके बाद भी आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन थोड़ी चौड़ी है। जब ज़िंदगी की लाइन थोड़ी चौड़ी होती है तो इंसान के अंदर गुस्सा, डिप्रेशन, ज़िंदगी में प्रॉब्लम वो बहुत आते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो हमें इनकी जो लक लाइन है वो बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। लक लाइन आप देखें बड़ी बेहतरीन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी की लाइन भले चौड़ी है लेकिन लक लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। तो उस लिहाज से रुपया पैसा ज़िंदगी में ये अच्छा बनाएंगे। यहाँ पर शोहरत की लाइन भी मौजूद है। फिर ये जो अचानक दौलत मिलने की साइन होता है ये उस चीज़ की लाइन होती है। तो रुपया पैसा दौलत इनके पास आएगी। यहाँ पर भी ज़िंदगी की लक लाइन 2 शाखा हो रही है तो 2-3 जगह से 50 साल की उम्र में इनके पास रुपया पैसा भी आएगा। और यहाँ पर ये मनी ट्रायंगल भी बन रहा है हल्का हल्का, तो रुपया पैसा तो इनके पास आएगा। ज़्यादा जमा नहीं कर पाएंगे, सेविंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, रुपये पैसे का लॉस करेंगे ये मेरे ख्याल में। देख लेते हैं इस चीज़ को ज़्यादा वाज़ेह। ये देखें छोटा मनी ट्रायंगल बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि जितना ये ज़िंदगी में मेहनत करेंगे ना उस लिहाज से ये अपनी सेविंग ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। सेविंग इनकी ज़्यादातर ज़ाया होगी, रुपया पैसा ज़ाया होगा और गलत लोगों पर एतबार करके कुछ, या इनकी अपनी फैमिली वाले इनका पैसा खाएंगे, कुछ यार दोस्त इनका पैसा खा जाएंगे। तो थोड़ा सा इनको मोहतात हो जाना चाहिए, थोड़ी सेविंग कर लें ताकि आने वाले वक्त में इनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो बाकी ये सैटर्न इनका ठीक है, बढ़ापा इनका अच्छा होगा, 2-3 जगह से इनको इनकम आएगी और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। ये देखें यहाँ पर लाइनें इस तरह की, तो ये 2-3 जगह से इनकम की लाइनें होती हैं। सन लाइन भी 2 हिस्सों में तकसीम हुई है तो 2 जगह से रुपया पैसा भी आएगा। बाकी मनी ट्रायंगल भी इनका बन रहा है तो ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। और ये जो चीज़ है मून माउंट इनका, मून माउंट पर ये हल्की सी लाइन ऐसे भी हो ना, ये भी आपको बैरून मुल्क सफ़र करवा देती है, चाहे हल्की हो, किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही हो। तो ये मून से स्टार्ट लेती है और इसके साथ टच हो जाए या ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हो जाए, ये आपको बाहर के मुल्क ले जाती है। तो अब हम इनकी जो मैरिज लाइंस हैं वो देख लेते हैं। शादी की लाइन देख लें, वो जो मैंने आपको बताया था कि पहली शादी इनकी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। याद रखें मर्द के हाथ में जब इतनी बड़ी 2 लाइनें नज़र आए ना तो समझे ये तो पहली तो ख़त्म हो जाएगी, ये चलेगी। तो बिल्कुल इनकी पहले इनकी एक मंगनी ख़त्म हुई है, बल्कि 2 रिश्ते इनके ब्लाक ख़त्म हो चुके हैं। अब ये वाली शादी करेंगे और ये वाली शादी इंशाल्लाह ताला इनकी कामयाब हो जाएगी। और ये नियर अबाउट तकरीबन कह लें कि 35 से 40 साल की एज में इनकी शादी होगी। अब
35 से 40 साल की एज में। बहरहाल जब इनकी 2 जगह पे बात नाकाम हो जाएगी ना, 2 शादियां नाकाम हो जाएंगी, चाहे एक मंगनी होकर ख़त्म हो जाए या 2 शादियां होकर ख़त्म हो जाएं, तो ये होगा तीसरा रिश्ता। तो तीसरा इनका जो है वो इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएगा। यही चीज़ फिर हम इनके दूसरे हाथ में देख लेते हैं। दूसरा हाथ क्या बताता है, इस पर भी वही देख ले सूरत हाल है। पहला ये वाला ब्लॉक ख़त्म हो चुका है, पहली शादी ख़त्म, दूसरी भी ख़त्म, ये वाली अब चल जाएगी। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि जो भी अब इनकी शादी होगी वो इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। आप भी दुआ करें, मैं भी इनके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला इनको आने वाली ज़िंदगी में एक अच्छा जीवन साथी मिले और ये एक ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारें। ठीक है जनाब। तो बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खूबसूरत भी हैं, वेल लुकिंग हैं। तो अल्लाह ताला इनके लिए एक अच्छे पार्टनर इनको मिल जाना चाहिए, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन इन्होंने जो मुझे वॉइस मैसेज भेजा तो इसमें इन्होंने बड़ी मायूसी वाली बातें की और कहा कि मेरा दिल करता है मैं मर जाऊं, ज़मीन फट जाए, इतना मुझे दुख मिले हैं शादी में, और औरत नाम से इनको नफ़रत हो गई है। तो मैं कहता हूँ कि इतना मायूसी में इंसान को नहीं जाना चाहिए, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में इनको कामयाबियाँ देगा, इनकी शादी भी कामयाब होगी। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूँगा, और मैं इनसे कहूँगा कि ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें और 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। हर नमाज के बाद जब ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे उसके बाद ये हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर ये पढ़ें। तो वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई जिनका कोई काम रुका हुआ है, जिनकी शादी नहीं हो रही या शादी में मसले चल रहे हैं या जिनका बिज़नेस सही नहीं चल रहा, तो ये तमाम मसलों के लिए मास्टर की है। ये आप इसको पढ़ें, बड़ा पावरफुल वजीफ़ा है ये, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। तो अल्लाह ताला 2-3 माह के अंदर अंदर आपको उन मुश्किलात से निकाल लेगा, बल्कि जिस स्पेशल काम के लिए पढ़ेंगे वो आपका काम हो जाएगा। मेरा आजमाया हुआ है, आप भी आजमाएँ इसको। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें। फिर आपका इसी तरह जायचा भी बनाया जाएगा, आपके हाथों की रीडिंग भी इसी तरह बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। बाकी फ्री रीडिंग नहीं होगी, चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।